हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। और यहाँ पर बात करेंगे कुछ पेंशन के नियमों में बदलाव हो रखा है। दोस्तों, दिवाली बोनस को लेकर अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग तेज़ हो चुकी है। दिवाली बोनस के भुगतान के लिए दोस्तों अब एक तो दिवाली बोनस के भुगतान में बढ़ोतरी को लेकर और साथ ही साथ दोस्तों जल्द भुगतान को लेकर मांग तेज़ हो चुकी है। एनपीएस में पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव हैं और साथ ही साथ दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब एक और नया बदलाव आया है। दोस्तों, आपको पता है कि पहले ओपीएस के बाद से काफ़ी टाइम तक एनपीएस चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मांग आ रही है वो आ रही है ओपीएस को दोबारा लागू करने की और एनपीएस को हटाने की। उसी को लेकर दोस्तों सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम जारी की थी और वो है यूपीएस। और यूपीएस में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो आ रहा है, अब आपको जो लोग वीआरएस के थ्रू यानी कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कर रहे हैं उनके लिए पेंशन का क्या सिनेरियो बनेगा। क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी वो यही चल रही थी कि अगर आप 25 साल पूरी जॉब करते हैं तो आपको पेंशन मिलेगा यूपीएस के थ्रू। लेकिन अगर आप 25 साल पूरी सर्विस नहीं करते हैं, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उस टाइप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या सिनेरियो बनने वाला है। दोस्तों, इसको ऑनलाइन ज़रूर चेक करें, कुछ भी आप देखते हैं उसको ऑनलाइन एक बार ज़रूर चेक करें। और अभी क्या अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन टेक वीआरएस आफ्टर 20 ईयर्स, गेट प्रो राटा पेंशन, और उनको पेंशन भी मिलेगी अगर 20 साल के बाद से कभी भी वो रिटायरमेंट वीआरएस के थ्रू ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको उसी टाइम से जो पेंशन का भुगतान है वो प्रो राटा बेसिस पे हो जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इशूड अ सर्कुलर इन्फॉर्मिंग इट्स एम्प्लॉयज़ अबाउट द रिसेंटली नोटिफाइड सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2025 पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल। और इसमें दोस्तों साफ लिखा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट अलाउड आफ्टर 20 ईयर्स। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो है कि अब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट जा सकते हैं, अलाउड है 20 ईयर्स के बाद से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाउएवर एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड वॉलंटरी बिफोर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स ऑफ सर्विस विल रिसीव द एश्योर्ड पे आउट ऑन प्रो राटा बेसिस। अदरवाइज जो लोग 25 साल पूरा करते हैं उनको उनके लिए फैसिलिटी थी। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों एनपीएस में भी एक बड़ा बदलाव होने को जा रहा है, जहां पर एनपीएस से 80% तक राशि निकाल सकेंगे। यहाँ पे एक और अपडेट आ रहा है, जहां पर पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से निवेशकों को 80% तक एक मुश्त रकम निकालने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। शेष 20% रकम पेंशन के लिए जमा रखने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हालांकि पूरे देश में ओपीएस की मांग चल रही है कि ओपीएस को लाया जाए और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इस पर कोई फैसला हो। लेकिन सरकार की तरफ से जो दो पेंशन स्कीम है, एनपीएस और ओपीएस, उसके अंदर अब लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम है उससे बेनिफिट मिल सके। अब तक एनपीएस से बाहर निकालने की जो निजी क्षेत्र के निवेशकों केवल 60% राशि एकमुश्त निकाल सकते थे और बाकी 40% अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए एन्युटी खरीदने के लगानी होती थी। अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। अब एनपीएस से 80% तक की राशि आप निकाल सकते हैं और जो 20% है उसको आप
पेंशन के लिए छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आप जो एनपीएस का ज़रूर अपडेट करेंगे, आज की डेट में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर भी अपडेट आ रहा है। और यहाँ पर जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो बोनस मिलता है उसके रिवीजन के लिए दोस्तों अब 10 years विदाउट रिवीजन बोनस सीलिंग इज स्टिल 7,000 सिंस 2015 कि 2015 से अभी तक जो बोनस है वो 7,000 है। उसके बावजूद इन्फ्लेशन राइजिंग हो रहा है, मिनिमम वेज इंक्रीज हो चुका है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो चुका है, इसलिए जो है अब जब इसे 3500 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया था, 10 साल बीत गए लेकिन इसमें संशोधन नहीं हुआ है और इसको बढ़ाने के लिए जो है अब मांग शुरू हो चुकी है कि जो बोनस है जिसकी सीलिंग स्टिल 7,000 जो है कर रखा है उसको अब बढ़ाया जाए। 10 साल से जो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 2015 से जो है अब तक 7,000 है और जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रहा है उस हिसाब से एक बार फिर से सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो बोनस है उसको अब आगे बढ़ाने की बात की गई है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।